पिछले कुछ दिनों से समझने का प्रयास कर रहे थे कि गायत्री मंत्र का सही अर्थ क्या है। चलिए इसी को आगे ले चलते हैं। तो सुप्रभातम। सुप्रभातम। जय गुरुदेव नमस्ते, स्वामी जय जी। गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। तो हम लोग गायत्री मंत्र के बारे में जान रहे थे, तो इसी के बारे में हमें और आगे बताइए। पहले तो हमने ओम के बारे में चर्चा की थी कि ओम का उच्चारण कैसे सबसे सहज, सबसे नेचुरल उच्चारण है। जी और उसके बाद हमने 3 व्याहृतियों के बारे में बात की थी, जी। भू, भुवः और स्वः। हाँ। किस तरह से वो यूनिवर्स के कंस्ट्रक्शन को और उस यूनिवर्स को अपने अंदर समाहित करने के लिए उसका निर्देश है। उसके लिए जो प्रक्रिया है वो ध्यान की प्रक्रिया है बेसिकली। और ये जो गायत्री मंत्र है ये वास्तव में ध्यान का इंस्ट्रक्शन है। अच्छा। हाँ। तो गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो पहले तो उसमें धीमहि का मतलब ध्यान करें। अच्छा, धीमहि ध्यान करना। धीमहि मतलब ध्यान करें। हाँ। अब ध्यान के लिए एक मंत्र की जरूरत होती है जी। तो वो मंत्र कौन सा होना चाहिए उसका भी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, ओके। सबसे पहले ये देखते हैं कि सविता को एड्रेस किया गया है। हाँ, ना? हाँ। सविता आमतौर पे लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य भी सविता है। लेकिन संस्कृत में जहाँ भी हम किसी शब्द को लेते हैं तो उसका कंपोनेंट से कैसे वो शब्द बना है वो देखना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमने पहले उदाहरण दिया था कि एक ही व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं जी। क्योंकि वो अनेक नाम उसके अनेक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बिल्कुल ना जी। एक की जगह दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। ऐसे ही सूर्य के जो बहुत सारे नाम हैं जी। वो सारे नाम अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जी जी जी। उसमें जो सविता नाम है, सविता है सूयते जो धातु है संस्कृत में पैदा करने वाला। अच्छा अच्छा। तो जैसे आदित्य भी एक नाम है, लेकिन वहाँ उसका अर्थ दूसरा हो गया कि अदिति का पुत्र। ना? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमको एम्फेसाइज करना है उस हिसाब से नाम लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सविता का नाम लिया है जी। क्योंकि सूर्य के लेवल पे भी सविता ठीक है कि सारी वनस्पतियाँ उसी से उगती हैं और उस लाइट के कारण उस वनस्पतियों से ही सारे जानवर सस्टेन होते हैं जी। और इस तरह से सब चीज़ों का समझ पैदा करने वाला है जी। लेकिन अल्टीमेट पैदा करने वाली क्या चीज़ है ना? अल्टीमेट पूरे के पूरे ब्रह्मांड को क्या पैदा करता है जी? वो है प्योर कॉन्शियसनेस। ओके ओके। सो ये प्योर कॉन्शियसनेस ये भी सविता शब्द से ही आया है क्या? एब्सोल्युटली। प्योर कॉन्शियसनेस मतलब सविता तो एक डिस्क्रिप्टिव शब्द है जी। सविता का मतलब हुआ कि पैदा करने वाला। राइट ना? राइट। अब वैसे तो किसी महिला को भी सविता कह सकते हैं क्योंकि वो बच्चे को पैदा कर रही है। कौन किसको पैदा कर रहा है उसके हिसाब से सविता शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ पैदा होता है उसके लिए उसको पैदा करने वाला सूर्य है। तो सूर्य के लिए सविता शब्द का प्रयोग किया है जी। लेकिन इसको हम व्यापक अर्थ में देखते हैं जी। कि पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला कौन है? तो वो तो सूर्य नहीं है। अच्छा, तो कॉन्शियसनेस इन्फिनिट नंबर ऑफ सूर्य हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला तो कॉन्शियसनेस है। ब्रह्म जिसको बोलते हैं ना। कॉन्शियसनेस से ही उसमें लहरें पैदा हुई, फिर लहरें पैदा होते होते वो अवगुंठित होके उसमें अपीयर होने लगा एज इफ समथिंग सॉलिड एग्जिस्ट्स ना। तो वो सविता है। और वो सविता का डायरेक्ट अनुभव कैसे होता है? हम जब ध्यान करते हैं और ध्यान करते समय धीरे धीरे मंत्र भी शांत होता जाता है, थोड़ी देर के लिए विचार भी नहीं आए। तो जब मंत्र भी नहीं है, विचार भी नहीं है, तो कोई एक्टिविटी नहीं है मन में। तरंगें जो कॉन्शियसनेस की थी वो शांत हो गई, एक सपाट समाधि की स्थिति हो गई। तो वहीं से विश्व ब्रह्मांड का भी उत्पन्न होता है और उसको एक व्यक्तिगत स्तर पे लें तो हम व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी करते हैं तो हाथ पैर से दिखाई देता है, लेकिन हाथ पैर को चलाने से पहले हम सोचते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट। तो सोचने के आधार पर हमारी क्रिया होती है। सोचने का उद्गम कहाँ है?
कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है। प्योर कॉन्शियसनेस से जो लहरें होती हैं वो हमारे विचार होते हैं जी। उन विचारों के आधार पर हम क्रिया करते हैं, उससे जो कुछ निर्माण करते हैं वो निर्माण होता है जी। ना। जी। तो हमारे व्यक्तिगत स्तर पे हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस का हमारा हिस्सा जो है कह सकते हैं, वो हमारे क्रियाकलाप का सविता है, उत्पन्न करने वाला। ओके है ना? क्या अब बात है। उस सविता से लहरें उत्पन्न होती हैं जी। ना, अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, उसी शांत जी। चेतना की स्थिति से अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। जी। तो वो विचार अलग अलग किरणें हो गई। अच्छा। ना? हाँ। शांत चेतना से एक विचार इधर गया, एक विचार इधर गया, एक विचार इधर गया, अनेक प्रकार के विचार हो रहे हैं ना। तो भर्ग का मतलब किरणें। भर्गो देवस्य धीमहि का भर्गा। हाँ, तो वो जो सविता देव है, हाँ। ना, देव का भी लिटरल मीनिंग अगर लेते हैं, हाँ। तो देव का एटिमोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है कि प्रकाशमान। हाँ। है ना। हाँ। अब कॉन्शियसनेस को प्रकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वो लाइट के कारण ही दिखाई देता है। बिल्कुल ना जी। तो बेसिकली हमको पेड़ दिखाई दे रहा है, तो हमको पेड़ हमारी आंख में नहीं घुस रहा, पेड़ से रिफ्लेक्ट हुई लाइट ही घुस रही है। राइट ना। तो हम तो केवल लाइट को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। ये तो हो गया 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय से संबंधित, आंख की इंद्रिय से संबंधित बात जी ना। जी। अब अगर हम पांचों इंद्रियों को इकट्ठा करके देखें जी, तो जो भी हमें अनुभव होता है ना, वो किस लाइट से प्रकाशित होता है? वो कॉन्शियसनेस की लाइट से प्रकाशित होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अल्टीमेट जो लाइट है वो कॉन्शियसनेस है। बिल्कुल, क्या बात है। तो उसकी किरणें ना, अलग अलग विचार जो आते हैं उसी की किरणें होती हैं। तो भर्गो देवस्य धीमहि, उस सविता प्योर कॉन्शियसनेस की जो किरणें हैं ना, उन पर ध्यान करें। ओके है ना। ओके। अब वो कौन सी किरण पर ध्यान करें? हाँ। है ना। हाँ। तत्सवितु वरेण्यम। हाँ। वरेण्यम मतलब जो सेलेक्टेड। हाँ। ना। हाँ। वरण करना किसी को कहते हैं ना, हाँ। चूज करना। हाँ। चोजन। हाँ। अब चोजन का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम बात कर रहे थे कि प्योर कॉन्शियसनेस से अनेक विचार तो उत्पन्न होते हैं। हाँ। लेकिन यदि किसी के नर्वस सिस्टम में अभी स्ट्रेसेस हैं, कोई गांठें हैं, तो क्या होता है कि वो विचार तो पूरा सात्विक शुरू होता है क्योंकि शुद्ध चेतना से शुरू हो रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम के स्ट्रेसेस से टकराकर वो डायरेक्शन बदल जाता है। हाँ। ना जी। तो उनको हम चूज नहीं कर सकते वहां तक पहुंचने के लिए। उसके लिए हमको यही है कि किसी व्यक्ति ने जिसने सारे अपने नर्वस सिस्टम के स्ट्रेसेस को धो दिया है बहुत ध्यान करके, मतलब ऋषि। बिल्कुल। ऋषि का मतलब ही होता है दृष्टा। ना, जो शुद्ध चेतना के अंदर जो अंदर की एक्टिविटी है, परा की चेतना के अंदर जो एक्टिविटी है वो मंत्र है। वो एक अलग ही टॉपिक है, उसको करेंगे जी। तो जिसको वो मंत्र दिखाई देते हैं, मतलब अनुभव में आते हैं, वो ऋषि हुआ। हाँ। मतलब उसकी शुद्ध चेतना में स्थायी स्थिति हो गई जी ना जी। तो वही उन सेलेक्टेड साउंड्स को ले सकता है जो बिना किसी डिस्टॉर्शन के सरफेस तक पहुंचते हैं। ओके ना। ओके। तो उनको मंत्र बोलते हैं। राइट राइट ना। तो वो मंत्र क्या है कि समाधि की सत्ता के अंदर जैसे पानी है, अब पानी की जब लहरें शांत हो गई तो एकदम लगता है कि उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है सपाट लेवल। लेकिन उसी पानी को हम और ध्यान से देखें और माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो एक लेवल से मैग्नीफाई करने के बाद वो स्थिति आएगी कि उसके अंदर जो ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो तो कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं। अगर वो घूमना बंद कर देंगे तो वो बर्फ बन जाएगी, वो सॉलिड हो जाएगी। तो जब तक पानी लिक्विड है तब तक उसकी सरफेस की एक्टिविटी तो बंद हो गई, लेकिन इंटरनल एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली, और वो इंटरनल एक्टिविटी है वो शाश्वत है। वो कभी जब तक पानी लिक्विड रहेगा तब तक वो एक्टिविटी चलती रहेगी क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है जी। ना जी। लहर जो ऊपर आती है उसमें तो एनर्जी खर्च होती है लहर को बनाए रखने के लिए, और अगर उसमें फ्रिक्शन है
उसमें फ्रिक्शन है। हाँ। एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दें, हवा चलनी बंद हो हाँ। जाए, हम हिलाना बंद कर दें, हाँ। तो लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी, हाँ। क्योंकि एनर्जी खर्च हो गई उसकी। जी। लेकिन जो इंटरनल मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, जी। वो क्वांटम मैकेनिकल मूवमेंट है, जी। उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। बिल्कुल। इसलिए जब तक पानी लिक्विड है तब तक वो रहेगा जी। ना। तो वो जो इंटरनल एक्टिविटी है वो मंत्र है। ऋषियों मंत्र Okay. दृष्टा रहते हैं, ऋषि लोग हैं, उस मंत्र को देख सकने वाले जो लोग हैं उनको हाँ, ऋषि हाँ, कहते हैं। हाँ। ओके। तो वो जो उसमें से उस पर्टिकुलर साउंड को उन्होंने सेलेक्ट किया जो बिना डिस्टॉर्शन के सरफेस तक आ सकता है। ओके। तो वो भूर्भुवस्व तत्सवितुर वरेण्यम। जी, तो तत्सवितुर, और इसका भी मतलब बताइएगा। तत् मतलब दैट, यस, है ना। यस। उस सविता देव के हाँ। सेलेक्टेड किरणें जी, है ना। हाँ। उसके ऊपर ध्यान करें। बिल्कुल। ओके। मतलब किसी ऋषि ने जो मंत्र बताया है जी, उसके ऊपर ध्यान करें जी, ताकि हम सविता के लेवल तक पहुंच सकें। हाँ। और सविता के लेवल पर पहुंचकर सविता बन सकें जी, ना। जानत तुम ही हो जाए, तुलसीदास जी ने कहा है जी, कि जिसने प्योर कॉन्शियसनेस को अनुभव कर लिया हाँ। वो प्योर कॉन्शियसनेस ही हो गया जी, ना। लहर ने जब तालाब का अनुभव किया वो तभी कर सकती है जब वो तालाब हो जाती है। बिल्कुल। लहर शांत होते होते उसकी हाइट तो कम होती जाती है, जी, चौड़ाई बढ़ती जाती है। जी, तो जब लहर पूरी शांत हो गई जी, तो वो तालाब ही हो गई। जी, तो लहर के लिए तालाब को जानने का एक ही तरीका है कि तालाब हो जाए। जी, ऐसे ही हमको हमारा परमात्मा को जानने का एक ही तरीका है कि ध्यान। हम परमात्मा हो जाएं। राइट। परमात्मा हो जाने का मतलब कि अपनी जो लहरें हैं कॉन्शियसनेस में जी। वो शांत हो जाएं और हमारी जो आत्मा है उसी का जो डीपेस्ट लेवल है, हाँ। डीपेस्ट के लिए परम शब्द है, जी, तो डीपेस्ट लेवल जब हम पहुंच जाते हैं तो हम परमात्मा हो जाते हैं और वही परमात्मा का अनुभव। बहुत ही बढ़िया। तो स्वामी जी, इसमें आपने बताया कि जैसे मंत्र ऋषि के द्वारा मिलता है, तो ये बाकी सभी लोग कैसे मंत्र पा सकेंगे, इसके बारे में भी बताइए। वो ऋषियों ने अपना अनुभव करके हाँ। और उनको बता दिया है। ओके। तो इसीलिए जैसे पूरा वेद जो है, हाँ। वो मंत्रों का ही संग्रह है। यस, इनफैक्ट वेद भी तो उसी प्रकार से ऋषियों ने ग्रहण किया है। Exactly. यस। वेद कोई पुस्तक नहीं है जी। वेद तो प्योर कॉन्शियसनेस के अंदर होने वाली जो इंटरनल एक्टिविटी है, यस, वो चीज़ है। यस, उसको उन्होंने साउंड के रूप में व्यक्त कर दिया। वास्तविक वेद की सत्ता तो साउंड से भी परे है, लेकिन कुछ तो सहारा लेना पड़ता है कि जिससे हम वहाँ तक पहुँच सकें। राइट। सो स्वामी जी, ये आपसे सुन के ये इसके पीछे जो इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है ये जान के, और ख़ास तौर पे इवन पतंजलि योग का जो आपका अभ्यास है और गायत्री मंत्र और इतने सारे हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का अभ्यास है, तो अभी मैं समझ पा रही हूँ कि जो आपने वैदिक लाइफ मेडिटेशन शुरू की है और महर्षि महेश जी योगी के भी गाइडेंस के अंडर आपने जो ये शुरू किया है, और प्लस आपका जो ये अभ्यास रहा है इसके ज़रिए जो आपने उसका जो अर्थ है ये लेके ये मेडिटेशन में डाला है, वैदिक लाइफ मेडिटेशन में, इसलिए ये मेडिटेशन इतना इजी, एफर्टलेस एंड इफ़ेक्टिव है। तो इसका भी जड़ मुझे दिख रहा है कि छुपा है, ये हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ही छिपा हुआ है। Absolutely. और वैदिक लाइफ का, वेद का, और अगेन वेद का शब्द नॉर्मली तो सोचते हैं कि वो पुस्तक, लेकिन ये विद ज्ञाने धातु से बनता है। हाँ, विद हाँ, मतलब अच्छा, जानना। अच्छा, तो वेद का लिटरल मीनिंग है ज्ञान। अच्छा, हाँ, हाँ, और वैदिक लाइफ का मतलब है ज्ञान पर आधारित जीवन। क्या बात है। हाँ, तो वास्तव में तो कोई भी ज्ञान है, हाँ, जैसे मॉडर्न साइंस का भी ज्ञान है, वो भी राइट, वेद है। राइट, बस अंतर इतना है कि वो सुपरफिशियल है और जो ऋग्वेद है वो डीपेस्ट लेवल का है। राइट, राइट, तो ज्ञान पर आधारित अगर हमारा जीवन होगा, हाँ, लाइफ हमारी हाँ, होगी, तो उसमें कहीं गलती नहीं होगी। गलतियां केवल जी, अज्ञान के कारण होती बिल्कुल, लैक ऑफ क्लैरिटी, हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ Right, नॉलेज से ही right, गलतियां होती हैं। राइट, तो वो गलतियां ना हो, Right. उसके लिए जो जो विचार
हमेशा सात्विक हो, जो विचार लाइफ सपोर्टिंग हो, वही विचार आए और कोई विचार ना आए, उसके लिए नर्वस सिस्टम के स्ट्रेसेस को रिमूव करना, उसके लिए ध्यान करना। राइट। सो इसी बात पे हम ये भी जान लेंगे कि स्वामी जी वैदिक लाइफ मेडिटेशन लेते हैं और ये रोज़ शाम 6:40 पे सत्र होता है इसका। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक सत्र आपने स्वामी जी के साथ करना है या एक वीडियो है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, स्वयं को एलिवेट कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं और स्वामी जी है उनका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और हम आगे जो है गायत्री मंत्र इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।